नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड परिवहन निगम में मौजूदा वक्त में 1300 से ज्यादा बसें हैं, जिसमें कुछ बसें तो काम ही नहीं कर रही हैं, लेकिन बाकी की बसें अलग अलग रूटों पर चल रही हैं और अब इसमें 100 से ज्यादा नई बसों को शामिल कर दिया गया है। राज्य के मुखिया का दावा यह भी है कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में घाटे से उभरता परिवहन विभाग आखिरकार क्या कुछ कहता है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर उत्तराखंड परिवहन विभाग की 112 बसों को हरी झंडी दिखाई और दावा किया कि इन बसों से प्रदेश वासियों को बड़ी राहत मिलेगी और विभाग की आमदनी बढ़ेगी। 112 नई बसों में 100 साधारण बसें, 10 एसी बसें और 2 स्लीपर वॉल्वो बसें शामिल हैं। आज परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसें और 10 वातानुकूलित बसें और 2 वोल्वो बसों के समेत 112 कुल बसें इस बेड़े में शामिल हुई हैं। इससे और आज वर्ष 2026 का पहला दिन भी है। ये बहुत शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से इससे हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियाँ हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी गतिविधियाँ और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चार धाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले। निगम के कुल बेड़े में लगभग 1345 बसों में से 1419 बसें सक्रिय रूप से संचालित हो रही हैं। इनमें वॉल्वो, जनरल एसी, सीएनजी और साधारण डीजल बसें शामिल हैं। वर्तमान में शामिल की गई नई बसें जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और ई टिकटिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रसन्नता है मुझे कि आज हम लोग परिवहन निगम के बेड़े में 100 और बसों को सम्मिलित करने जा रहे हैं और ये शुभ अवसर भी हम लोगों को आज वर्ष 2026 के पहले दिन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जैसा अभी रीना जी ने बताया कि वॉल्वो बसों के कारण से जो हम लोग कुछ लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे, युवा वर्ग दूर जा रहा था या जिस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, उसको ध्यान में रखते हुए 10 एसी बसें और 2 स्लीपर बसों को भी आज जनता को समर्पित कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं। यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने शिक्षण के लिए भी आते हैं। हमारे काफ़ी देश भर के बच्चे लाखों की संख्या में अनेक इंस्टीट्यूशनों में पढ़ते हैं, अनेक विद्यालयों में पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं और इन बसों से यात्रियों की यात्राएं एक तो सुरक्षित होंगी, सुविधाजनक होंगी और किफ़ायती यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेंगी। इससे हमारी सामाजिक और आर्थिक और पर्यटन की गतिविधियों को भी एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। निगम जल्द ही अपने बेड़े में इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी शामिल करने की प्रक्रिया में है। इन नई बसों के जुड़ने से पर्वतीय और मैदानी मार्गों पर यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यातायात की सुविधा मिल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि पहले की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से निगम कई वर्षों तक घाटे में चला गया। हमारे राज्य की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे राज्य में जहाँ एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं गहरी घाटियाँ हैं, वहीं दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, जो परिवहन सुविधाओं के लिए परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर रहते हैं। कितना सारा स्थान है, आप देखिए। अगर परिवहन निगम की बसें वहाँ के लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम भी करती है, लाइफ लाइन की तरह। उत्तराखंड परिवहन निगम ने पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 56 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है।
कहा जा रहा है कि ये पहली बार है जब निगम अपने संचित घाटे से उभर कर मुनाफे की स्थिति में पहुंचा है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले दिनों में विभाग की अच्छी कमाई होगी और राज्यवासियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो अब घाटा नहीं मुनाफा होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में घाटे से उभरता परिवहन विभाग अब क्योंकि 112 नई बसें इसमें शामिल हो चुकी हैं, तो यानी कि घाटे से उठ जाएगा। नई बसों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी पे दिखा दी है। अब ये नई बसें अब रूट्स पर रवाना हो जाएंगी। 100 साधारण बसें हैं, 2 वॉल्वो भी इसमें शामिल हैं। नई बसों में GPS, CCTV और टिकटिंग का सिस्टम भी इसमें शामिल है। पर्वतीय मैदानी मार्गों पर सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए सरकार का यह प्रयास रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम में अब कुल 1419 बसें हो चुकी हैं। 2.5 वर्षों में लगभग 56 करोड़ का शुद्ध लाभ परिवहन विभाग को पहुंचा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया था इस विभाग की ओर। अब धीरे धीरे कमाई हो रही है। परिवहन विभाग भी अब घाटे से उभर रहा है, क्योंकि डबल इंजन वाली सरकार नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार परिवहन विभाग पर खास तौर पर ध्यान देने में जुटी हुई है। इसीलिए 112 नई बसों को भी इस पर शामिल किया गया है, जिससे कि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम व्यवस्थाएं मिल पाए। और यहाँ पर 100 साधारण, 10 AC और 2 स्लीपर बसों का भी यहाँ पर जिसे कहेंगे चयन किया गया है, जिसको हरी झंडी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। ऐसे में CCTV कैमरा, GPS सिस्टम और टिकटिंग के जरिए भी यहाँ पर यात्रियों को सुविधा हो पाएगी। कुल अगर बात कर ली जाए तो 1419 बसें इस वक्त रूट्स पर चल रही हैं। 2.5 वर्षों में लगभग 56 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया गया है। अब उसके बाद भी कहा जा रहा है कि वो घाटे से उभरेगा परिवहन विभाग, और सरकार को और परिवहन विभाग को इससे मुनाफा होगा, जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। इसीलिए अब उसको नई टेक्नोलॉजी से यहाँ पर युक्त किया जा रहा है। व्यवस्थाएं यहाँ पर कायम की जा रही हैं और अब इन रूट्स पर इनको उतारा भी जाएगा। तो इसीलिए नई बसों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई है और यातायात व्यवस्था को और सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पहल की गई है। और परिवहन विभाग किस तरीके से अब कार्य करेगा वो भी निर्भर करता है। अब घाटा नहीं बल्कि मुनाफा होगा, ये एक बड़ी बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई है कि अब घाटे से उभरता हुआ परिवहन विभाग मुनाफे की ओर है, क्योंकि 112 बसों की सौगात भी धामी सरकार ने दे दी है। परिवहन विभाग को पूरी तरह से यहाँ पर यातायात व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से इसकी पालना करानी है और किस तरीके से हाईटेक टेक्नोलॉजी से युक्त करके इन बसों को तैयार किया गया है, जिसमें CCTV, GPS और टिकटिंग का सिस्टम इनबिल्ड किया गया है। तो ये पूरी बसें जो हैं वो तैयार करती हैं और इसमें AC बसेस भी हैं, स्लीपर बसेस भी हैं और नॉर्मल बसेस भी इसमें शामिल की गई हैं, जो कि यात्रियों के लिए बेहद ज़रूरी एक विषय बन चुका था, क्योंकि 100 साधारण, 10 AC और 2 यहाँ पर स्लीपर बसें यहाँ पर तैयार की गई हैं। तो आज इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश भी ये करेंगे कि आखिरकार परिवहन विभाग कितना उभर चुका है, क्योंकि बहुत घाटे में जिस समय पर परिवहन विभाग हुआ करता था, अब वहां पर एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, नई सफलता देखने को मिल रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, सीधे आपका परिचय करवा देंगे। हमारे साथ आशीष सैनी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करूंगी रविंद्र जी और आशीष जी। लेकिन आशीष जी, इसी बीच आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। उत्तराखंड में अब घाटे से उभरता हुआ परिवहन विभाग कैसे देखते हैं आप? ये सवाल मुझसे जी। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से घाटे से उभरना उत्तराखंड राज्य के परिवहन विभाग के लिए बहुत अच्छी चीज है और ये इसे एक अच्छे कदम के रूप में देखा जाएगा और आगे हम उत्तराखंड के परिवहन को कितना अधिक मजबूत कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 957 बसें उस समय मिली थी जिस समय उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उसके बाद 480 बसें 2004 में शामिल की गई और आज उन्हीं 3 संभाग और 19 डिपो में बटा हुआ ये विभाग है परिवहन। इसमें कांग्रेस सरकार जब आई तो हमने सोशल वेलफेयर के लिए समाज कल्याण विभाग के बजट से कुछ इसमें ऐसी व्यवस्थाएं करी जिसमें मुफ्त यात्रा का हो रहा, इसमें तीर्थ मेरा तीर्थ मेरे बुजुर्ग वाली योजना थी,
आंदोलनकारी, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकारों को भी छूट दी गई। वरिष्ठ नागरिकों को भी छूट गई। 20 किलोमीटर तक जो छात्राएं अगर उनको ट्रेवल करना है तो उनको भी छूट दी गई है। सीनियर सिटीजन्स को भी इसमें जो छूट मिली है उसका भी लाभ राज्य के नागरिकों ने उठाया, लेकिन उसका जो बजट है वो समाज कल्याण से निर्धारित हुआ। और ये एक योजना ऐसी बनी थी जिसमें उत्तराखंड के लोगों को ये अपने एक अच्छे अधिकार के रूप में कि मेरे यात्रा को उनका अधिकार बनाने का काम किया गया। और आज वो जो 1300 बसें लगभग जो चल रही थी, आज उन्हीं वजह से आज वो प्रॉफिट में आई है। जो 480 बसें 2004 में ली गई थी, कुछ वोल्वो और कुछ ऐसी बसें जो आई है हमारे पास वोल्वो से अलग हटके, जो JNNURM योजना के तहत, जो केंद्र सरकार की योजना थी, जो अंतर जनपदीय परिवहन के लिए छोटी बसें, जो लो फ्लोर बसें थी, उनका भी प्रयोग किया गया। तो एक परिवहन के मामले में थोड़ा सा और अच्छा परिवर्तन आया। आज की सरकार में क्योंकि प्रॉफिट में आया है, तो प्रॉफिट में आया है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रॉफिट में कुछ और धन अपनी तरफ से जोड़कर परिवहन को बहुत अच्छा किया जा सकता है। जैसे हमारे आसपास में अगर देखेंगे तो राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है वो अधिक प्रॉफिट में है, और यदि दूर में देखेंगे तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हिंदुस्तान में सबसे टॉप में है। टॉप में होने का एकमात्र कारण है कि जो बस अड्डे बनाए गए हैं उसमें कमर्शियल उपयोग है, उनके एडवर्टाइजमेंट स्पेस का उपयोग किया गया है। तो ये सब चीजें इसको प्रॉफिट में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रही है। अब क्योंकि पिछले लंबे समय से जो सरकार यहाँ पर है उनके द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं नए, शायद बसें तो उसमें शामिल अभी नहीं की गई है, लेकिन अभी जो घोषणा हुई है तो हम इसका स्वागत करते हैं। परिवहन निगम जैसी संस्थाएं यदि मजबूत होंगी, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो पर्यटक क्षेत्र है उसके साथ भी इसको जोड़ दिया जाए पर्यटन से भी, तो हम एक बहुत बेहतरीन पर्यटन व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था यहाँ पर दे सकते हैं। तो भाजपा से हमें उम्मीद है कि इस पर अपनी नजर अच्छी वाली डाल दें। कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा उद्योगपति यहाँ पर PPP मोड पर आकर इसे लूट ले। उससे बेहतर है कि जैसी व्यवस्था चल रही है इसे चलने दें और इसे और अधिक सुंदर बनाने का काम करें। ठीक है आशीष जी। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि परिवहन विभाग के बेड़े में 112 बसें तो आपने शामिल कर दी हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की थीम पर भी लगातार सरकार कार्य कर रही है। कैसे देख रहे हैं कि परिवहन विभाग का विकास होने जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से लगातार डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश की प्रगति के लिए, विकास के लिए, आगे की ओर बढ़ने के लिए जिस प्रकार काम कर रही है, उसे देखते हुए आने वाले समय, क्योंकि पहाड़ की लाइफ लाइन यहाँ की बसें हैं और बसों के लिए अच्छी रोड से पहले बच्चों की सुनिश्चित व्यवस्था कि उनकी ठीक ठाक उनको सुचारू रूप से उनको चलाया जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं पहले करी गई है। मैं आपको शुरू से इसकी कहानी बताता हूँ। अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने भी बधाई देने का काम किया कि अच्छा कार्य कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं इनके नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं परिवहन निगम की बात कर रहा हूँ। मैं इनका धन्यवाद परिवहन निगम ने अच्छा काम किया है, आपने कुछ नहीं किया इसके लिए आपका धन्यवाद। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, नहीं तो बेड़ा गर्क कर देते आप। देखिए, जिस प्रकार से आज बसों को सही तरीके से वर्कशॉप में उनका कार्य हो सके, उनकी सही से देख रेख मरम्मत हो सके, उसकी व्यवस्था इस सरकार ने की है। पहले पुराना वर्कशॉप होता था जो हरिद्वार रोड पे होता था, अगर देहरादून से बसें चलने की बात करें तो उसको ले जाके ट्रांसपोर्ट नगर में उसे खड़ा किया, वहां पे अच्छे इंजीनियर, अच्छे लोगों की व्यवस्था करी, पेट्रोल पंप की बढ़िया व्यवस्था करी। आप जाके देखिए किसी टाइम, आप, मैं चाहूंगा कि आप के पत्रकार चेक करें, और आज अगर उसके साथ वो बाइट लगाते तो बहुत अच्छा लगता। आज जो ISBT है, अगर आप उसकी व्यवस्था देखें, बसों की सुचारू रूप से कैसे निकल सके, वहां भीड़ कैसे कम हो सके, उसको जाके देखें। तो ये सारी चीजें इस ओर आती है कि हम जिस प्रकार से रविंद्र जी 112 नई बसें तो बेड़े में शामिल कर दी हैं, लेकिन रूट्स पर इन्हें कब उतारा जाएगा? कैसे रूट्स को लेकर इस पर प्लान तैयार किया जा रहा है? उसी तरफ आ रहा हूं। आप जब तक बिल्कुल बेस और नींव नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। पहले भी बिल्कुल इन्होंने कहा, सैनी जी से 486 बसें आई थी JNNURM के तहत, जब इनकी सरकार यूपी में होती थी, हमने देखी उनकी क्या हालत थी, खचड़े बन जाती थी, उनकी रिपेयरमेंट होती थी। JNNURM इनकी एक योजना थी
बसें बहुत सुंदर थी, नो डाउट, लेकिन 2-2 महीने में खचड़ा हो गई क्योंकि उनकी देखरेख नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लोग सर वो बसें अभी तक चल रही है, बसें आप थी, किसको खतरा बता गड्ढे रहे हैं? इतने थे, सड़कें अच्छी नहीं थी। आप या तो बड़े बड़े ब्रेकर थे, तो चला नहीं हुई, सारी बसें आगे बढ़िया चल रही है, सुंदर लगती चल रही है। ऑनलाइन सड़कों की व्यवस्था, तो ये इस ओर इसलिए जाते हो। आज हम जो है इस रोडवेज के घाटे से कहीं ना कहीं उभर के आज हम फायदे में आ गए हैं। ये डिपार्टमेंट जो हमेशा से इसके अंदर घाटा ही रहता था, आज हम इसको फायदे में लिया और आने वाला समय इसके और ज्यादा अधिक फायदे में आए क्योंकि ये उत्तराखंड की पहाड़ की लाइफलाइन है बस सेवा। अब मैं आता हूं, देखिए आपने कहा कि इस और बसें जो है 121 बसें कब आएंगी? 112 आपको बता जी रविंद्र जी, 112 बसें थी, किस तरीके से उनको रूट्स पे उतारा जाएगा, इस सवाल पर ही आते हैं। उनकी सुनिश्चित किया जाएगा कि कहां कहां हमारी सेवाओं में बसें अधिक लगाने की जरूरत है, कहां हमारी जो बसें कम थी या किसी रूट पे नहीं थी, उनको हम नए रूट बना के उन तक ले जाया जा सके, वहां तक लोगों की सेवा की जा सके। तो ये तमाम ऐसी पहलुओं पे जांच करके सारी चीजें, ये रोड मैप बन गया होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पहले काम होता है फिर व्यवस्था होती है। ये नहीं होता कि पहले व्यवस्था कर ली आप देखेंगे कि काम, वो पड़े पड़े पता लगता था इनकी सरकारों में, वो पड़े पड़े बसें और वो सामान जो है वही यार्ड में खराब हो जाता था। तो कुल मिला के सारे अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग में, देखिए मुख्यमंत्री जी युवा मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, इसके लिए हर रोज हर दिन नए नए फैसलों के वो अंबार लगा रहे हैं। यहाँ की लोगों की व्यवस्था कैसे अच्छी हो सके, रोजगार ठीक है, यानी कि व्यवस्था पहले से हो रखी है। 112 बसें लॉन्च करने से पहले, परिवहन विभाग के बेड़े में डालने से पहले 112 बसों को किन रूट्स पर उतारा जाएगा, इसका प्लान भी परिवहन विभाग के पास तैयार है। ठीक है आशीष जी, जानना चाहूंगे, देखिए रूट्स पर गाड़ियां उतारने की भी तैयारी हो चुकी है, प्लान तैयार है कि कहां पर इन गाड़ियों को उतारा जाएगा जहां पर इनकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन इससे पहले रविंद्र जी ने एक बात का भी जिक्र किया कि अब जाकर जब सरकार आई है तो इस विभाग की ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो इससे पहले तो कांग्रेस की भी सरकार थी, क्या उस वक्त परिवहन विभाग का ध्यान नहीं रखा गया था जो अब घाटे से उभारा जा रहा है इसे? देखिए रविंद्र जी ने अपनी बात बताई है, मैं उनकी बात का बड़ा स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि अब हम ध्यान दे रहे हैं, अब क्योंकि 100 बसें आई हैं तो राज्य में जब कोई कहते हैं ना घर में कोई सामान आएगा तो खुश तो होते ही है बच्चे भी और अब बड़े भी। तो मुख्यमंत्री जी खुश हुए तो उन्होंने सोचा चलो इस पर भी एक अपना आज रील बनवा ली जाए कि हम परिवहन विभाग के लिए काम कर रहे हैं और एक परिवहन विभाग प्रॉफिट में आ गया है। प्रॉफिट में इसलिए आया क्योंकि प्रॉफिट में आने के लिए जो काम किया गया है पहले, उसी के आधार पर प्रॉफिट में आया है। मुझे ये बताया कि पिछले 5-6 साल से मुख्यमंत्री जो वर्तमान है ये सरकार में है, एक ऐसा कदम बता दे जो परिवहन विभाग के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने किया हो। वो जो प्रॉफिट में आया वो अपने आप आ गया क्योंकि उत्तराखंड की जो बसें हैं उनकी जो क्वालिटी है वो अन्य राज्यों के मुकाबले, जो वाहन है जो बगल में हमारे उत्तर प्रदेश है तो उसके मुकाबले में हमारी जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। आप दूसरा चीज मैं कहेंगे कि राजस्थान जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है वहाँ की जो बसों की क्वालिटी आसपास के किसी भी राज्य में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और जब हम राजस्थान की बसों को देखते हैं तो वो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला है। तो राजस्थान के बराबर आने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो उत्तराखंड की भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार छोटी बसें वो जो पहाड़ों में चला जाए और इलेक्ट्रिक बसों को लाया जाए। अभी तो इन्होंने इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के स्टेशन तक नहीं बनाए, लाएंगे कब ये? अभी तो प्लान में भी नहीं बना। नंबर 1 बात मैं ये कह रहा हूँ कि उसे लाना चाहिए, अगर ये नहीं लाएंगे तो आने वाली सरकार है वो लेके आएगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मन में ये व्यवस्था बनी हुई है कि इलेक्ट्रिक बसों को भी लाया जाएगा, साथ में ये भी व्यवस्था बनी है कि सीएनजी बसों के भी स्टेशन बनाए जाएंगे, उनको भी लाया जाएगा। अब मैं इनके जो हमारे जो बने हुए हैं जो बस स्टैंड बने हुए 19 डिपो बने हुए हैं, क्या वहाँ पर सीएनजी स्टेशन और बनाए हैं इन्होंने? क्या चार्जिंग स्टेशन? तो इसका जवाब तो मुझे लगता नहीं इनके पास होगा। इन्होंने एक काम जरूर किया हुआ है, इन्होंने जो अनुबंध किए हुए हैं जो होटलों के, वो जो परिवहन विभाग से जुड़े हुए पुराने माफिया हैं जो जिनके अनुबंध है वो यात्रियों को लूटने का काम बढ़िया कर रहे हैं। उस काम में तो देखो भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने देखा कि यात्री जब रुकते हैं और वहाँ खाना खाते हैं तो उस रेस्टोरेंट से वो अनुबंध किया जिसमें यात्रियों को लूटा जा रहा है। मुझे बता दें, रोडवेज पर खड़े होकर बता दें कि कौन से यात्री इसको लूटा नहीं गया।
वहाँ खाने पीने के नाम पर घटिया क्वालिटी का सामान दे रहे हैं और फिर बड़ी अपनी पीठ सत्तापाने काम करते हैं। इन्होंने कहा कि जेएनएन यूआरएम की बसें 2 महीने में कचड़ा हो गई। अरे महाराज, वो अभी तक भी अच्छी चल रही है। आज भी देहरादून के रूट पर देहरादून जाकर देखिए, उन बसों की स्थिति बहुत सुंदर स्थिति है। आप किस हवा में रहते हैं? आप जबरदस्ती कांग्रेस की आलोचना मत कीजिए। आप अपने मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर लिया कीजिए। आपने पिछले लंबे 9 साल से उत्तराखंड परिवहन विभाग आशीष में जी, ये बात कोई खुद इंटरफेयर मुख्यमंत्री नहीं कह किया, रहे हैं कि तो कांग्रेस आज की वो सरकार ने प्रॉफिट पे आते हैं। परिवहन विभाग पर ही ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज जाकर नहीं, ये तो- भुगतना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, पिछले नहीं, 2.5 मैं वर्षों में इसलिए लगभग इसलिए बोल रहा 56 हूँ करोड़ का कि शुद्ध अगर लाभ हमने पहुंचा है। ध्यान नहीं दिया होता तो ये बसें कहाँ लाते? 100 बसें कहाँ पे लेके आएंगे? वहीं पर तो लेके आएंगे ना, जहाँ हमारे डिपो, जहाँ हमारे संभाग और जहाँ हमारी पहले से ही व्यवस्था बनी हुई, उसी पर तो ला रहे हैं 100 बसें। वरना ये क्या है कि हम अपना अच्छा कर रहे हैं। ये अपनी बात नहीं बता रहे कि हमने क्या काम किया है, बल्कि जो इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने और विभाग की जो अपनी मेहनत है, विभाग के एक अधिकारी की, व्यक्ति की मेहनत है। मैं आपको बताऊं, 2014 में राष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि इन्होंने माइलेज अच्छा निकाला, इन्होंने जो शेड्यूल बनाए वो अच्छे ठीक है। बनाए, और यहाँ पे कंडक्टर से लेकर हाँ। ड्राइवर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उनके दम पर वो अवार्ड मिला 2014 तक। उसके बाद कहाँ गए? तो इसलिए इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग परफॉर्मेंस के मामले में खोखले हैं। कांग्रेस की सरकार की आलोचना करते करते ये विभाग की आलोचना करने लगते हैं। तो ठीक है। ये चीज इनकी गलती है, और मैं इसको यही कहूंगा कि इसको सुधार करने के लिए पर्यटन से जोड़ा जाए, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम से जोड़ा जाए, ताकि हम पर्यटक स्थलों की जो घटती और बढ़ती हुई संख्या के अनुसार बसों का संचालन करें, ठीक है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम निकाल सकते हैं। उत्तराखंड ठीक है, इसी परिवहन से निश्चित जुड़ा रूप से सवाल जो है आसपास में रविंद्र सबसे जी बेस्ट आपसे भी निकलेगा। लेना चाहूंगी। ठीक है आशीष जी, आती हूँ आपके पास। लेकिन रविंद्र जी देखिए, एक तरफ कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में परिवहन विभाग पर खास ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जाकर अब सरकार इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और तभी 2.5 वर्षों में 56 करोड़ रुपए का जो कहेंगे प्रॉफिट परिवहन विभाग को पहुंचा है। लेकिन अगर अभी संख्या देख ली जाए तो 1419 के लगभग बसें इस वक्त सक्रिय हैं, जिनमें से बहुत सारी बसेस जो हैं वो रूट्स पर सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। उनको ठीक करने और उनको व्यवस्थित करने के लिए और उनके बिहाफ पर ऑल्टरनेटिव प्लान सरकार का क्या है वहां पर, क्योंकि यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी फिर मेरे साथी प्रवक्ता झूठ बोल गए। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने किसी पत्रकार बंधु को, कैमरामैन को, ट्रांसपोर्ट नगर में जो वर्कशॉप है ट्रांसपोर्ट नगर में रोडवेज की, आप एक बार आके वहां पे उसकी फोटोग्राफी करा के और उसको चेक तो करो आप, वहां क्या क्या व्यवस्था है। वहाँ सीएनजी भी है, वहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी है, वहाँ डीजल पेट्रोल और भी पंप भी है, स्टेशंस की वहाँ बात की जा रही है ना यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ देहरादून के बस स्टेशन की बात नहीं की जा रही है, और भी जगहों की बात की जा रही है यहाँ पर। और देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो जो प्रदेश की राजधानी थी यही व्यवस्थित नहीं थी। तो 9 साल लेकिन में राजधानी को ही आप नहीं चमकाना है ना, पूरे प्रदेश का भी तो ध्यान रखना है ना रविंद्र जी। सिर्फ राजधानी को स्मार्ट कर देंगे तो चलेगा क्या? सुन, अरे मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप। मेरी बात बताइए, जिस प्रदेश की राजधानी में ही सुचारू व्यवस्था ना हो, जहां से पूरे प्रदेश के लिए लाइन जोड़नी है, आप बताइए, जब वहीं कुछ नहीं है, गंगोत्री से पानी तो जब आएगा ना, जब गंगोत्री में पानी होगा, गंगा जी, अब जब यहीं कुछ नहीं थी व्यवस्था, आप बताइए, अभी इन 2.5 सालों में वर्कशॉप को उठा के रोडवेज के शिफ्ट किया गया, इलेक्ट्रिक सड़कों की व्यवस्था बनाई गई, रूट नए तैयार किए, नए डेस्टिनेशन बनाए गए, नए पर्यटन स्थल बनाए इलेक्ट्रिक बस का आप मुझे बताइए। और ये सब चीजें फायदा 55 करोड़ का शुद्ध लाभ नहीं, 55 करोड़ पर क्योंकि यहाँ पर रविंद्र जी 56 करोड़ का अगर प्रॉफिट भी हुआ है और इतने समय से परिवहन विभाग ध्यान दे रहा है, सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है, तो इलेक्ट्रिक बस स्टेशंस, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स, सीएनजी स्टेशंस, पेट्रोल पंप्स और जिस तरीके की वर्कशॉप की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है ना, बाकी प्रदेश में भी तो इसे पहुंचाने की जरूरत है ना। वहां पर ये सब व्यवस्थाएं भी कम नजर आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप, मैं बता तो रहा हूँ, देखिए, जब इस प्रदेश की राजधानी में कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी, अभी 2-2.5 सालों में बहुत सारे परिवर्तन आए। आप अगर मुझे आप केवल ये बताइए कि राज्य सरकार ने परिवहन निगम की मजबूती के लिए कितना बजट खर्च किया है? विकासनगर में जाकर डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे जी, मेरा केवल एक सवाल है, भी बसें जो है चलने की है और अन्य आशीष जी, लेकिन मेरा कहना यह है कि जहाँ व्यवस्था
राजधानी में पहले, सबसे पहले आज से 10 साल 15 साल पहले हो जाना चाहिए था ये व्यवस्थाएं। इतनी इनकी तो दो मैं दिल्ली में भी इनकी इसीलिए सरकार आपसे होती पूछ थी, रहा राज्य हूँ। में भी इनकी सरकार ठीक है। होती, 10 साल सरकार है। ठीक है रविंद्र आप जी, मुझे एक बताइए। सवाल ले लेते हैं देखिए, आशीष जी से, फिर आती हूँ आपके पास ही। देखिए, मेरा केवल एक सवाल है, ये जो 110 बसें और 12 बसें अलग से और एक और एक्सप्रेस बस, ये जो खरीदी है, ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन विभाग है उसने खरीदी है। मुझे ये बताएं, राज्य की सरकार ने परिवहन को मजबूत करने के लिए कितना बजट जारी किया है? जिस दिन से सरकार बनी 2017 से, और आज हम 2025-26 में बैठे हैं, 26 की शुरुआत में। ये रविंद्र जी बजट बता दें कि कितना खर्च किया है। ठीक है, रविंद्र जी के पास आएंगे। रविंद्र जी जवाब दीजिएगा। जी जी, देखिए सैनी जी बड़ी जो है ना ट्रिकी तरीके से सवालों बिल्कुल के जवाब टेक्निकल पॉइंट पर आ जाते हैं, बिल्कुल आशीष नहीं जी। नहीं नहीं, मैं बैठ कर रहा हूँ ना, ये बड़ी ट्रिकी से अपनी बात को इन्होंने कर दिया। मैंने इनसे एक सवाल किया था कि जब आपके कार्यकाल में 486 बसें चलवाई थी, आप मुझे वो बता दीजिए ना, वो आखिर क्या था कि आपके लेकिन काम में, रविंद्र जी आपके सत्ता में आप कार्यकाल बैठे हैं, घाटा आप होता था। जवाब देंगे ना। और रही बात, आप अब अगर बजट सत्ता की, में मैं बैठे हैं आपको तो बता दूं, आपको आज जवाब देना बजट जो पड़ेगा है, कि परिवहन वो विभाग जो कितना बजट- खर्च रहा है, सरकार उस पर कितना खर्च रही है। तो ये ब्यौरा तो विपक्ष मांगेगा ही ना, मजबूत विपक्ष है प्रदेश का। विपक्ष को मांगना चाहिए, लेकिन विपक्ष को ब्यौरा नहीं, मांगने मुझे से मालूम पहले नहीं है। कम से मुझे कम मुझे अपने मुझे आंकड़े ज्ञान दे जो दीजिए जरा सा, दिखाने मैं पड़ेंगे। आपसे हर जानना चीज चाहता के हूँ। लिए कोर्ट तो नहीं जाया जाएगा ना, पीआईएल तो नहीं डाली जाएगी ना नहीं, हर नहीं, चीज के लिए। नहीं, PIL तो जब चलेगी ना, ये जवाब तो सरकार भी मौखिक रूप से दे सकती है। 5 मिनट। जब किसी कार्य में नीति होगी तभी तो अरे जाएगी। रवीन अब ये जी, तो मेरा सिर्फ केवल एक अच्छा बहुत PIL को छोटा सा डाल सवाल नहीं है सकते। कि मुख्यमंत्री जी ने सरकार के ठीक है। टैक्स के पैसे से लेकिन ये परिवहन देखने विभाग वाला में विषय कितना रहेगा खर्च किया? रविंद्र जी, आशीष जी की 112 बसें यहाँ पर अब बेड़े में तो डाल दी है परिवहन विभाग के, लेकिन आखिरकार कितना सफलदायक ये रास्ता होने वाला है, कितना सुरक्षित और कितना सुगम ये पर्यटकों के लिए होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब उत्तराखंड परिवहन निगम में कुल 1419 बसें सक्रिय हैं और 2.5 वर्षों में लगभग 56 करोड़ से अधिक का, जिसे कहेंगे शुभ लाभ, परिवहन विभाग को पहुंच चुका है। और अब ये 112 बसें जो जोड़ दी गई हैं, इससे कितना ज्यादा परिवहन विभाग को फायदा पहुंचने वाला है, देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।